Hello Bachcha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss section B of Gala paper set paper solution 4. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. What we have given? Find the zeros of quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and coefficient. तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस होते ही है चैप्टर 2 में से. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. सबसे पहले हमें फाइंड करने हैं जीरोस. तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, जीरोस फाइंड करने हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. एंड बात हो रही है क्वाड्रेटिक की. व्हाट वी हैव टू अप्लाई? स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग कैसे होता है? वंस अगेन वी विल रिपीट दिस थिंग. लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ. एक्स स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, मतलब ये होता है 1. तो 10 1 जा 10, यहां पे लिख लो 10. नाउ वी हैव टू फाइंड 2 डिजिट्स. हमें 2 डिजिट्स बेटा ऐसे फाइंड करने होते हैं कि जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 आए. एडिशन या सब्ट्रैक्शन, याद रखना ये एडिशन भी चलता है, सब्ट्रैक्शन भी चलता है. वो कितना आना चाहिए? तो मिडिल टर्म के जितना आना चाहिए, मतलब 7. तो हमें पता है कि 5 2 होता है 10 एंड 5 प्लस 2 क्या होता है? 7. तो मुझे जो 2 फैक्टर्स मिले वो मिले कौन से? 5 एंड 2. तो यहां पे लिख लो एक्स स्क्वायर. पहले साइन मत रखना, साइन कैसे रखना है वो भी मैं बताऊंगा आपको. तो एक्स स्क्वायर 5x 2x प्लस 10. क्या किया मैंने बेटा? 5 एंड 2 जो फैक्टर्स है उसके साथ x को रख लिया. नाउ ये जो मिडिल टर्म का साइन होता है वो हम देंगे बिगर डिजिट को. 5 एंड 2 में बिगर कौन सा है? 5. 5 को दे दिया. 5 में क्या करने से 7 मिलेगा? प्लस 2 करने से. ठीक है. नाउ मेक अ पेयर ऑफ 2 टर्म्स. तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बेटा? x. यहां पे x प्लस 5. ये दोनों में से प्लस 2 कॉमन, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो इन वन ब्रैकेट x प्लस 5, इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2. सो वी हैव 2 zeros. One is -5, another one is -2. एक को हम मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को हम मान लेते हैं बीटा. Now what we have to do? Verify the relationship. चलिए पहली रिलेशनशिप कौन सी है? तो सम ऑफ 0 that is -b अपॉन a. और यहाँ पे सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा करेंगे. अल्फा इज -5, बीटा इज -2. सो -5 -2 that is -7. माइनस माइनस प्लस होता है, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, सो इट इज -7. नाउ यहां पे माइनस का साइन. b क्या है मेरा? कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 7. a क्या है मेरा? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 1. तो हियर इट इज -7, तो यहां पे आएगा -7. ठीक है. नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 0, दैट इज इक्वेशन क्या होता है? c बाय a. ठीक है. नाउ प्रोडक्ट ऑफ 0, दैट इज अल्फा इंटू बीटा. c क्या है मेरा? 10 अपॉन a, दैट इज 1. 10 डिवाइड बाय 1 10. नाउ अल्फा इंटू बीटा, -5 इंटू -2, 5 2 जा. तो देखिए दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई. ठीक है. और हमें जीरोस भी मिल गए. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट था. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर विच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 आर. सम ऑफ 0 दिया है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है 1/4. तो आगे के पेपर में बेटा हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जहां पे हमें क्या बनाना होता था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो उसके लिए हमें पता है कि एक इक्वेशन ही हमें पता होना चाहिए. कौन सा है वो? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा? सम ऑफ 0 प्लस
अल्फा इंटू बीटा वेर के इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी है बेटा? ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, के एक्स स्क्वायर पहले आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वेर के इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ के को एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, माइनस को एज इट इज रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 इज -1/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 1/4। ठीक है, सो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस नाउ ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, व्हाट वी हैव टू टेक, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में ये जाएगा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। सो हियर इट इज के 4x² डिवाइड बाय 4। ठीक है, इसे क्या बोलता है बेटा? एलसीएम लेना। कुछ भी नहीं है नीचे, मतलब 1 होता है। 1 एंड 4 का एलसीएम होता है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, प्लस x डिवाइड बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। हर एक जगह पे लिखते जाओ, k इज नॉट इक्वल टू 0, k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो हियर इट बिकम k 4x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय 4 वेर k इज नॉट इक्वल टू 0। सो k डिवाइड बाय 4 को बाहर ले लो, 4x² प्लस x प्लस 1 वेर k इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ यहां पे लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखना होता है? रिजल्ट ऑफ k बाई 4 4x² प्लस x प्लस 1 एंड 4x² प्लस x प्लस 1 आर सिमिलर, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, कितना आंसर लिखोगे बेटा आप? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 4x² प्लस x प्लस 1। कौन सा आएगा? 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें रूट्स बोले हैं, कोई भी इक्वेशन नहीं बोला है कि इसको यूज करके आप रूट्स फाइंड करो। तो आइदर आप स्प्लिटिंग कर सकते हो, आइदर आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत ही इजी है। देखो, सबसे पहले क्या करना है? लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ। तो 5√2 इंटू √2। देखिए यहाँ पे यही कंफ्यूजन होता है कि इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करें। तो देखो, √2 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब होता है 1। डिजिट डिजिट का मतलब ये जो होल नंबर्स है उनका मल्टीप्लीकेशन, तो 5 1 जा 5, और रूट रूट वाले का मल्टीप्लीकेशन होता है 2 2 जा 4। ठीक है, अच्छे से समझना बेटा, डिजिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, रूट रूट वाले का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 2 जा 4। नाउ 4 स्क्वायर रूट के बाहर, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 2। 5 2 जा क्या आएगा? 10। क्या आएगा बेटा? 5 2 जा 10। नाउ तो यहां पे हमें ये दोनों डिजिट के मल्टीप्लीकेशन से क्या मिला? 10। हमें दो डिजिट ऐसे फाइंड करने हैं कि जिससे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आए? 7। तो आगे हम कर चुके हैं 5 प्लस 2 7, 5 मल्टीप्लाई 2 10। नाउ यहां पे देखो, √2x², हमारे पास जो फैक्टर्स आए वो क्या है? 5 एंड 2। तो 2 के पास हम रख लेते हैं 2, 5 के पास हम रख लेते हैं 5। और ऐसा जरूरी नहीं है कि यही ऑर्डर में लिखो, 5 को आगे भी रख सकते हो, 2 को पीछे भी रख सकते हो। ठीक है, नाउ व्हेनेवर ऑल द साइन आर पॉजिटिव, सारे साइन क्या है? प्लस 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 में, तो आप किसी को भी बिना देखे सबको प्लस दे दो, फिर यहाँ पे बिगर डिजिट स्मॉलर डिजिट देखना नहीं है। ठीक है, नाउ ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रह जाता है। तो देखो, 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम? √2 इंटू √2। क्या लिख सकते हैं बेटा? कोई भी डिजिट उसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2।
तो देखिए कॉमन क्या निकला, √2, एक x, तो √2x को कॉमन ले लो, यहां पे बचा x, एक √2 बाहर निकल गया, बचा √2 प्लस ये दोनों में से कॉमन क्या निकला 5, अंदर क्या बचा x प्लस √2, ठीक है। सो x प्लस √2 in one bracket, in another bracket √2x plus 5 is equal to 0, ठीक है। so here it become x is equal to minus √2 or √2x is equal to minus 5, so x is equal to minus 5 upon √2 और यहां पे क्या आएगा x is equal to minus √2, क्लियर है। तो x की दो वैल्यूज मिली, एक माइनस √2, एक माइनस 5 अपॉन √2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के माइंड में ये आना चाहिए कि फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी मल्टीपल्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है बेटा n, व्हाट वी हैव टू फाइंड n। नाउ सबसे पहले तो सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, तो बात हो रही है मल्टीपल्स ऑफ 4 की, बट एक कंडीशन है कि वो कहां पे होने चाहिए 10 और 250 के बीच में। तो हमें पता है कि 4 के मल्टीपल्स होता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, बट 4 एंड 8 नहीं ले सकते क्योंकि हमें कौन से लेने हैं बिटवीन 10 एंड 250। तो पहला जो टर्म होगा वो मेरा कहां से स्टार्ट होगा बेटा 12 से, तो ये सीक्वेंस बनेगा 12 16 अप टू डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर कौन सा है 250, बट मैं यहां पे डायरेक्टली 250 नहीं लिख सकता बिकॉज मुझे क्या लेना है मल्टीपल्स ऑफ 4। तो लास्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे इसमें, तो यहां पे क्या करेंगे बेटा 250 को 4 से डिवाइड कर लो, अच्छे से ध्यान देना, व्हाट वी हैव टू डू डिवाइड 250 बाय 4, 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, 5 minus 4 1, 4 2 जा 8, 10 minus 8 2, रिमाइंडर क्या आया 2, रिमाइंडर को हम यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 250 में से, सो इट बिकम 248। तो लास्ट जो नंबर होगा वो कौन सा होगा 248, दैट इज डिविजिबल बाय 4। क्या किया बेटा, जो भी लास्ट नंबर हमें यहाँ पे दिया है, हमें जिसका मल्टीपल फाइंड करना है उससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से जो भी रिमाइंडर आता है उसको वो नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हियर इट बिकम 248। नाउ हमारे पास सीक्वेंस है, वी कैन इजीली फाइंड n, तो a इज इक्वल टू लिख लो 12, d क्या होगा तो 16 माइनस 12 दैट इज 4, एंड an लास्ट टर्म क्या है मेरे पास 248, ठीक है। नाउ सिंपली जस्ट पुट द वैल्यू, an is equal to a plus n minus 1 into d, an क्या है मेरा 248, a is 12 plus n minus 1, d is 4, ये जाएगा इस साइड, तो 248 minus 12 n minus 1 into 4, now 236, ठीक है। ये 4 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में, इज इक्वल टू n माइनस 1, 4 5 are 20, 3 is remaining, 4 9 are 36, so here it is 59 is equal to n minus 1, माइनस 1 को इस साइड ले लो तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू कितना मिलेगा 60। हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर बिटवीन 10 एंड 250, 60 मल्टीपल्स आर देयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन AP इफ a is equal to 8, an is equal to 62, sn is equal to 210, find n and a। तो यहाँ पे देखो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, a ऑलरेडी गिवन है, फिर भी आपको क्या पूछा है a, तो हम फाइंड करेंगे n। देखिए n कैसे फाइंड कर सकते हैं, बात हो रही है sn और an की, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा बेटा
Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। एंड ये चीज याद रखना, अगर आपके फॉर्मूलाज अच्छे लर्न है तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेन चीज, जब भी आप चैप्टर्स लेके बैठो फॉर्मूला को अच्छे से पहले लर्न करो, ठीक है। चलिए Sn की जगह पे आएगा 210 and we have to find a 8 an 62। नाउ देखो 210, ये 2 डिवीजन में से जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, n इंटू 62 प्लस 8 70, तो 210 मल्टीप्लाई टू 70 आएगा डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन में से इज इक्वल टू n। 73 जा तो n इज इक्वल टू 3 2 जा 6। क्या मिला बेटा? वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। सबसे पहले पॉइंट्स ड्रॉ कर लो। इज 10 यूनिट्स। हमें ऑलरेडी यहां पे डिस्टेंस दे चुके हैं। क्या है? P एंड Q के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट। व्हाट वी हैव टू फाइंड बेटा? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो देन व्हाट वी हैव टू डू? अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि बात हो रही है डिस्टेंस की। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा? 10। दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई कर लो, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 10। तो PQ स्क्वायर क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, नाउ सी इट इज x1 y1, इट इज x2 y2। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखो जब भी बेटा ऊपर स्क्वायर हो तो y1 माइनस y2 करो कि y2 माइनस y1, दोनों का सेम ही आएगा आंसर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? y2 माइनस y1 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये माइनस को प्लस कर दे, इज इक्वल टू 100। क्यों ऐसा होगा? वंस अगेन देखो, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो a माइनस बी करो चाहे b माइनस a का स्क्वायर करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए 2 माइनस 10 माइनस 8 का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। माइनस 8 का स्क्वायर 64, a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 100। तो y स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो y स्क्वायर प्लस 6y 100 माइनस 73 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करना है बेटा? वैल्यू ऑफ y। हियर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट वी हैव टू डू? अप्लाई स्प्लिटिंग। तो 27 के फैक्टर्स आपको फाइंड करना है, बिकॉज 27 1 जा 27। क्या आना चाहिए? एडिशन सब्ट्रैक्शन 6। तो हमें पता है विच आर द फैक्टर्स 9 एंड 3। ठीक है, तो यहां से स्प्लिटिंग करके जो भी आपका y का आंसर आता है यू हैव टू पुट इन कमेंट। ठीक है, तो मुझे पता चले कि आपको समझ में आया। y की 2 वैल्यूज मिलेगी, तो वो दोनों वैल्यूज को आपको क्या करना है बेटा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। सबसे पहले जो ज्वाइन कर रहा है वो दो पॉइंट्स को लिख लेते हैं, -1 7 4 -3। हियर इट इज A, इट इज B। एक पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हमें बोला है यहां पे, क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स। हमने मान लिया P ऑफ XY डिवाइड कर रहा है AB को, कौन से रेशियो में? 2:3। चलिए रेशियो लिख लेते हैं 2:3।
ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं लेट पॉइंट P ऑफ एक्स वाई divides line segment AB from A in 2:3. ठीक है, नाउ P of XY mx2, m कितना है मेरा 2, x2 इज यहां पे लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2, ऑलवेज ऐसी हैबिट रखो ताकि डिजिट्स में इंटरचेंज ना हो जाए। तो mx2, m ये है x2 ये 2 into 4 प्लस n 3x1 minus 1 upon m plus n 2 plus 3 my2, m is 2 y2 is minus 3 plus n 3 y1 7 2 4s are 8 3 1s are 3 2 plus 3 5 2 3s are 6 7 3s are 21 2 plus 3 5 8 minus 3 5 divided by 5 21 minus 6 15 divided by 5 5 1s are 5 5 3s are 15 so कौन सा पॉइंट मिला बेटा 0.13 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन 2:3। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, वी हैव टू जस्ट अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin A minus B is equal to cos A plus B is equal to -1/2। ठीक है, तो 0 A plus B लेस देन और इक्वल टू 90, A ग्रेटर देन B, फाइंड A and B। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये -1/2 अभी भी आपके टॉपिक में नहीं हो सकता है, तो हम 1/2 लेके चेक करते हैं, अदरवाइज फिर -1/2 ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए व्हाट वी हैव टू डू, sin A minus B इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2, क्योंकि तीनों का रिजल्ट इक्वल है, तो sin A minus B इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, फिर हमें बोला है cos A plus B, दैट इज ऑल्सो 1/2। ऐसा क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है ही। नाउ व्हाट वी हैव टू डू बेटा, यहां पे साइन दिया है तो हम साइन में चेक करेंगे कि 1/2 कब होता है, साइन में 1/2 वैल्यू कब आती है, तो हमें पता है कि साइन 30 जो है उसकी वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं साइन 30। ठीक है, नाउ दोनों साइड साइन साइन है, ये साइन इस साइड आता है तो साइन इनवर्स हो जाता है, तो साइन इनवर्स साइन जाता है कट, तो हम यहाँ पे अभी के लिए ऐसे याद रखेंगे कि साइन साइन दोनों साइड से कट। तो यहाँ पे क्या हुआ, A minus B is equal to 30, गिव रिजल्ट नंबर 1। यहां से देखो cos A plus B, नाउ मैं क्या चेक करूंगा बेटा कि 1/2 cos में कब आता है, तो मुझे पता है कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, नाउ दोनों साइड से cos cos गया, तो A plus B इज इक्वल टू क्या होगा 60। ठीक है, नाउ A minus B इज इक्वल टू 30, A plus B इज इक्वल टू 60, एलिमिनेशन ले लो दोनों का, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, 2A इज इक्वल टू 90, सो A इज इक्वल टू होगा 45, और A की वैल्यू हम रख देते हैं यहां पे, तो 45 प्लस B इज इक्वल टू 60, तो B इज इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस 45, 15 डिग्री, तो A हमें मिला 45, B हमें मिला 15, जो कि राइट है क्योंकि A ग्रेटर देन B बोला हुआ है, तो A हमें क्या मिला बेटा 45 डिग्री, B हमें क्या मिला 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 होगा, नॉट -1/2। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट sec A 1 minus sin A sec A plus tan A is equal to 1। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में से थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को पूछा है, पर बहुत ही सिंपल है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे हम। तो sec A as it is 1 minus sin A is also as it is, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, करेंगे किसको, तो sec A plus tan A को। मुझे पता है sec का आंसर क्या है बेटा,
सेक का फॉर्मूला क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो इट इज 1 अपॉन कॉस है, प्लस टेन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज साइन ए अपॉन कॉस है। क्लियर है? नाउ सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, कॉस ए कॉमन, कॉस एक बार लिख लो, यहां पे होगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, नाउ देखो यहां पे सेक के एज इट इज लिख लेते हैं हम। देखो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ऊपर ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे सी ए 1 1 दोनों सेम है, साइन ए, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा 1 इंटू कॉस ए, कॉस ए। नाउ सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 का स्क्वायर हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पे हुआ कॉस ए जो कि था डिनोमिनेटर में। नाउ या आइडेंटिटी याद करो बेटा, हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस इंटू कॉस दैट इज ऑल्सो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर कट, आंसर इज 1, जो कि हमारा क्या है, RHS। क्या है बेटा हमारा, RHS। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, चलिए एक टावर को ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली खड़ा कर देते हैं, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक है, एक पॉइंट है जो कि टावर से कितना दूर है, 15 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप यहां पे है बेटा, इसे नाम दे दो ए, इसे नाम दे दो बी, इसे नाम दे दो सी। ये पॉइंट से खड़े रह के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। चलिए 60 बना दिया। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हाइट ऑफ टावर, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। तो ए बी को हमने मान लिया हाइट ऑफ टावर h। नाउ जब भी हमारे पास हो एक एंगल और एक साइड, ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम दूसरी सारी साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो मुझे देखना है बेटा, मेरे पास जो है एंगल C है कितना, 60 डिग्री। मेरे पास C के रिलेटेड ये कौन सी साइड हुई बेटा, एंगल C के कॉन्टेक्स्ट में ये साइड हुई बेस, और मुझे फाइंड करनी है हाइट, और हाइट क्या हुआ, परपेंडिकुलर। C के लिए ये क्या हुआ बेटा, AB परपेंडिकुलर। ठीक है, और BC क्या हुआ उसका बेस। ठीक है, अगर हम C की बात करें तो ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो मुझे पता है कि मेरे पास इन ट्राइंगल ABC ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर और बेस के रिलेटेड एक आइडेंटिटी है, कौन सी, tan। तो यहां पे tan लिखेंगे, एंगल कौन सा, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC, और tan 60 की वैल्यू क्या है, √3, परपेंडिकुलर H, बेस BC 15, तो H इज इक्वल टू क्या होगा, 15√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या मिली बेटा, 15√3 मीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट को हाईलाइट करो, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और साथ में यहाँ पे लिखते जाओ कि बात हो रही है सिलेंडर की, हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5, रेडियस कितनी है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल,
और क्लियरली दिख रहा है कि जो रेडियस सिलेंडर की है वो ही हेमिस्फीयर की है। तो जब भी बात हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल की तो हमें पता होना चाहिए कि हमें आर्टिकल कितनी चीजों से बनाया हुआ है। चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं, टीएसए ऑफ आर्टिकल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टीएसए ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू सीएसए ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना? हाउ मेनी हेमिस्फीयर आर देयर? 2, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 2 पाई आर एच 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों की रेडियस सेम है तो स्मॉल आर रखेंगे, कॉमन क्या निकलेगा बेटा? 2 पाई आर, अंदर क्या बचा? h प्लस 2r। ठीक है, 2 पाई आर को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा h प्लस 2r। नाउ 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली है तो 22/7, रेडियस 3.5 तो 35/10, हाइट सिलेंडर की हाइट 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 2 कैंसिल आउट, तो यहां पे बचा 22 इंटू 10 प्लस 3.5 इंटू 2 7, तो मल्टीप्लाई करके आंसर को आपको किस में करना है बेटा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो वो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ अ कोन विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर। बात हो रही है कोन की, चलिए लिख लेते हैं फॉर कोन, रेडियस कितनी? 15 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन कितना है बेटा? 20 सेंटीमीटर, इज हेमिस्फेरिकल, मतलब जो कोन का बेस है वो क्या है? हेमिस्फेरिकल। इस हिसाब से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और पाई कितना लेना है यहां पे? 3.14। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये है 2/3 पाई आर क्यूब। अगेन दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों को स्मॉल आर रखेंगे। ठीक है, नाउ अगर यहां से मैं देखूं तो कॉमन क्या निकल रहा है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा? h प्लस 2 और यहां पे एक r। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, तो 1/3 पाई 314 बोला है अपॉन 100, r स्क्वायर रेडियस इज 15 मल्टीप्लाई 15, h 20 प्लस 2 इंटू r, 2 इंटू 15। चलिए नाउ 3 5 जा 15, 5 20 जा 2 10 जा 2 157, तो यहां पे क्या आएगा? 157 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 5 3 जा मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, 20 प्लस 15 2 जा 30, ये हो गया 50, 2 25 जा, सो 157 मल्टीप्लाई 25 3 जा 75। क्लियर है? तो ये क्या मिला बेटा आपको? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन, हमें सारी वैल्यूज दी हुई है, व्हाट वी हैव टू फाइंड? मोड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, z इज इक्वल टू l प्लस f1
माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो L क्या है मेरा 200 प्लस F1 माइनस F0, F1 is 27, F0 18, 2 into 27 minus 18 minus F2 20 multiply H 100. So 200 plus 27 minus 18, that is 9. 27 twos are 54. 14 minus 8 6, 4 minus 3 1. तो देखिए 200 प्लस 2 50 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 25 जा 25 9 जा 225 डिवाइड बाय क्या आएगा 4। क्या करना है बेटा 225 को 4 से डिवाइड करके 200 में ऐड करना है। तो इट इज योर आंसर और आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। क्लियर है? तो इसी के साथ बेटा आपका पेपर 4 का सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सेक्शन सी ऑफ पेपर 4। तो चलिए बेटा मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।